अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोग सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला को डेवलप करने के बाद उसकी एप्लीकेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसकी दो मेन एप्लीकेशंस हैं। एक तो ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबल आइसोबार और सेकंड वन है कैलकुलेशन ऑफ फिशन एनर्जी ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस फॉर सिमेट्रिक डिवीजन। तो फर्स्ट वन मैं करता हूँ, सेकंड वन आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे होगी कि हाउ कैन वी कैलकुलेट स्टेबल आइसोबार ऑफ सर्टन एलिमेंट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आइसोबार का इल्म होना चाहिए। आइसोबार और आइसोटोप दो डिफरेंट टर्म्स हैं। आइसोटोप होती है न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिस तरह हाइड्रोजन के हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो आइसोबार ये है न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर, कि आइसोबार में मास नंबर सेम होगा, चार्ज नंबर डिफरेंट होगा। तो सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला को डेवलप करते हुए हम किसी भी एलिमेंट का स्टेबल आइसोबार कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये फलां एलिमेंट का जो आइसोबार है ये हो सकता है। इसके लिए मास नंबर गिवन होगा, ये याद रख लें। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू ये है MAZ ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस AV कैपिटल A प्लस AS A पावर 2/3 AC Z Z माइनस 1 A पावर माइनस 1/3 प्लस A माइनस 2Z बाई A ऊपर होल स्क्वायर और प्लस माइनस सिग्मा P A माइनस 3/4। तो इसमें वही 5 टर्म्स हैं वो जो हमने स्टडी की हैं, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी आती है। तो इससे हमने ये सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला डेवलप किया। अब ये जो इक्वेशन 1 है, मास ऑफ द न्यूक्लियस आ गई है, इस मास को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू चार्ज नंबर। जिस तरह डेरिवेटिव होता है dy/dx, तो हम लेंगे del m/del z, यानी मास का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू चार्ज नंबर। आइसोबार की डेफिनेशन क्या है? न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर। तो del m/del z, तो ये जो टर्म है इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए पहली टर्म जो है ZMP, तो z का डेरिवेटिव 1, तो क्या रह जाएगा MP। सेकेंड टर्म A माइनस Z, तो ये क्या हो जाएगी A का 0 माइनस Z माइनस 1 और बाहर MN है तो माइनस MN। ये टर्म आ गई, इसमें मौजूद ही नहीं है, ये 0 हो गया। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में भी मौजूद नहीं है, ये भी 0 हो गया। ये वाली टर्म, तो ज़रा इसको गौर से देखें, Z स्क्वायर माइनस Z, बाहर वाले Z को अंदर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म Z स्क्वायर माइनस Z, तो Z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2Z और माइनस Z का डेरिवेटिव -1। और ये टर्म तो कांस्टेंट टर्म है, ये A पावर माइनस 1/3, इसको मैंने नीचे लिख दिया। ये टर्म आ गई। लास्ट टर्म देखें, इसमें नहीं है Z, तो ये 0 हो गया। अब ये डिफ्रेंशिएट होगी तो A माइनस 2Z होल स्क्वायर, पहले पावर रूल यूज होगा, होल स्क्वायर 2 नीचे आएगा, 2 बाहर आ गया, A माइनस 2Z पावर 1, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z, A का 0 और माइनस 2Z का -2, तो एक 2 नीचे आया था और एक -2 क्या हो जाएगा -4। तो देखें ये -4, तो बाकी कांस्टेंट टर्म A और A उसी तरह, और ये बीच वाली है -2Z। तो दिस टर्म इज कॉल्ड del m/del z। अब अगर स्टेबल आइसोबार है या स्टेबल न्यूक्लियाई है तो मास का विद रिस्पेक्ट टू z जो चेंज है, डेरिवेटिव से मुराद यही होता है ना, इंक्रीमेंट, स्मॉल चेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो मास में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू z ये 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज तो नहीं आएगी ना। तो del m/del z इक्वल टू 0, यानी इस सारी टर्म को 0 ले लें और आप कौन सा आइसोबार फाइंड करना चाहती हैं, उस मकसद के लिए आप A कोई चूज़ कर लें। आप A मैंने इधर चूज़ किया है 197, आप 235 ले सकते हैं, आप 200 ले सकते हैं, आप 50 ले सकते हैं, आप 35 ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपके पास स्टेबल आइसोबार आ जाएगा। अगर मैं A 197 लेता हूँ और ये जो कांस्टेंट है, याद रख लो मास ऑफ प्रोटॉन, ये जो सेकेंड टर्म है ये बाइंडिंग एनर्जी टर्म थी ना, मास ऑफ प्रोटॉन 1.0072 AMU, तो इसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी आई थी ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था 938.16 MeV।
मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086, तो इसके इक्विवेलेंट एनर्जी 939.5 AMU। तो यहाँ पर आपने मासेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेनी है। इसका रीज़न है कि ये जितनी टर्म्स आपने 5 टर्म्स पढ़ के ऐड की हैं ये बाइंडिंग एनर्जी टर्म थी। यहाँ पर मास ले लेंगे आगे एनर्जी टर्म, तो कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेना है और वो ये वैल्यूज़ है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी AC कांस्टेंट है, वही कूलम कांस्टेंट 0.72 MeV इसकी वैल्यू, एसिमेट्रिक कांस्टेंट 23.2 MeV इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करें इक्वल टू 0 रख के, तो देखें फर्स्ट टर्म मास ऑफ प्रोटॉन 938.156 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन 939.52 MeV प्लस AC 0.72 और नीचे A क्या है 197 पावर 1/3 2Z माइनस 1, Z को एज इट इज़ छोड़ना है, -4 एसिमेट्रिक कांस्टेंट 23.2 डिवाइडेड बाय A 197 और A माइनस 2Z 197 माइनस 2Z इक्वल टू 0 आ गया। अब ये सारी टर्म सॉल्व करें Z के लिए, तो Z इक्वल टू 79। तो 79 किसका आइसोबार है? गोल्ड का है। तो ये गोल्ड का चार्ज नंबर है ना। तो इस तरह गोल्ड का मास नंबर अगर 197 हो तो उसका स्टेबल आइसोबार कौन सा आएगा? जिसका चार्ज नंबर 79 है। ये कोई और भी आ सकता है। तो ये फार्मूला हमें स्टेबल आइसोबार फाइंड करने में मदद देता है। आप कोई मास नंबर रख के आप स्टेबल आइसोबार फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ फिशन एनर्जी ड्यूरिंग सिमेट्रिक डिवीजन, ये आप खुद देख लें या मैं आपको सेंड कर दूंगा।